नमस्कार प्यारे बच्चों। आज क्लास 11th के फर्स्ट चैप्टर द लिविंग वर्ल्ड से हम बीसीईसी के बायोलॉजी का सिलेबस स्टार्ट कर रहे हैं। आप जानते हैं कि बीसीईसी के सिलेबस में 11th और 12th दोनों क्लास का टॉपिक पढ़ना होता है। तो हम शुरू करेंगे बीसीईसी का सिलेबस बायोलॉजी का क्लास 11th के फर्स्ट चैप्टर द लिविंग वर्ल्ड से। जीव जगत हमारा पहला चैप्टर है। उसमें टॉपिक्स जो हमारा है वह पढ़ना है सजीव जगत, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग थिंग्स, दूसरा वर्गीकी टैक्सोनॉमी के बारे में, तीसरा वर्गीकी पदानुक्रम कैटेगरीज ऑफ टैक्सोनॉमी के बारे में, और चौथा द्विपद नामकरण बाइनोमियल नोमेनक्लेचर के बारे में। इन चारों टॉपिक्स के बारे में हमको पढ़ना है। पहला टॉपिक है हमारा सजीव लक्षण। आखिर सजीव जो थिंग है, लिविंग थिंग जो है, उसका कुछ ना कुछ कैरेक्टरिस्टिक होता है। तो क्या होता है? पहला कैरेक्टर्स है लिविंग थिंग का कि लिविंग थिंग्स वृद्धि करता है। जितना भी सजीव प्राणी है वह वृद्धि करता है, अपनी संख्या में वृद्धि करेगा। तो इंक्रीज इन नंबर एंड बॉडी मास जो है, उसके संख्या में वृद्धि होना या फिर उसके मास में वृद्धि होना, वजन में वृद्धि होने को हम ग्रोथ कहेंगे। जितना भी सजीव प्राणी है सब के सब वृद्धि करता है अपनी संख्या में, तो यह एक सजीव प्राणी का लक्षण होता है। दूसरा है जनन, सभी सजीव प्राणी रिप्रोडक्शन करता है। तीसरा है गुणन, सभी सजीव प्राणी सेल्फ रेप्लिकेशन करता है। चौथा है शारीरिक संगठन, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। जितना भी सजीव प्राणी है सब एक सेल से बना होता है, दैट इज कोशिका से बना होता है। सारे सजीव प्राणी कोशिका से बना होता है। पांचवा है उपापचय, दैट इज मेटाबॉलिज्म, सजीव प्राणी मेटाबॉलिज्म भी शो करता है। और लास्ट है संवेदनशीलता, दैट इज एबिलिटी टू सेंस इन्वायरमेंट, अपने आसपास के वातावरण में क्या हो रहा है उसको परखने की क्षमता सजीव प्राणी में होती है। तो ये जो हुआ ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, सेल्फ रेप्लिकेशन, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, मेटाबॉलिज्म, एबिलिटी टू सेंस इन्वायरमेंट, यह सब सजीव प्राणी का लक्षण होता है। तो यह तो हो गया सजीव प्राणी का लक्षण। लेकिन अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि डिफाइनिंग फीचर ऑफ लिविंग थिंग, डिफाइनिंग फीचर ऑफ लिविंग थिंग, लिविंग थिंग का डिफाइनिंग फीचर क्या होता है, जो सिर्फ और सिर्फ लिविंग थिंग शो करता है बिना किसी डिफाइनिंग फीचर ऑफ लिविंग थिंग, जो सिर्फ और सिर्फ लिविंग थिंग शो करता है, सजीव प्राणी शो करता है बिना किसी एक्सेप्शन के, कोई एक्सेप्शन के नहीं। वृद्धि में आप यह भी कह सकते हैं कि सर सजीव प्राणी भी वृद्धि शो करता है, तो निर्जीव में भी उसके मास में तो वृद्धि होता ही है। जैसे एक पहाड़ जो है वह थोड़ा छोटा छोटा होते होते जब बहुत ज़्यादा उस पर मास उसका बढ़ता है तो बड़ा पहाड़ हो जाता है। लेकिन डिफाइनिंग फीचर में दो चीज़ आएगा, एक आएगा मेटाबॉलिज्म, मेटाबॉलिज्म दैट इज उपापचय जो है, ये सिर्फ और सिर्फ सजीव प्राणी शो करता है, इसके अलावा कोई दूसरा नहीं शो करता है। और दूसरा है संवेदनशीलता, ये दो चीज़ सिर्फ और सिर्फ सजीव प्राणी के पास होता है। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि व्हाट आर द डिफाइनिंग फीचर ऑफ लिविंग थिंग्स, तो आप दो ऑप्शन टिक मारिएगा, मेटाबॉलिज्म या फिर संवेदनशीलता। लेकिन आपसे सजीव का लक्षण पूछे तो फिर आप ये 6 मारिएगा। अगला टॉपिक है टैक्सोनॉमी। टैक्सोनॉमी का मतलब होता है वर्गीकी। सजीवों को उनके लक्षणों के आधार पर वर्गीकृत करना टैक्सोनॉमी कहलाता है। सजीव प्राणी को जब हम उनके लक्षण के आधार पर बांटते हैं उसी को टैक्सोनॉमी कहा जाता है। यहाँ से आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि फादर ऑफ टैक्सोनॉमी कौन है, तो उनका नाम था कैरोलस लीनियस। कैरोलस लीनियस को, इम्पोर्टेंट है ये, कैरोलस लीनियस को फादर ऑफ टैक्सोनॉमी कहा जाता है। जिन्होंने एक बुक लिखा, उस बुक का नाम है सिस्टेमा नेचुरी। बुक का नाम है सिस्टेमा नेचुरी, जिसको कैरोलस लीनियस साहब ने लिखा था। एक और बात कैरोलस लीनियस साहब के बारे में याद रखिएगा कि 2 किंगडम क्लासिफिकेशन, 2 किंगडम क्लासिफिकेशन जो है ना, उन्होंने कैरोलस लीनियस साहब ने ही दिया था। 2 किंगडम क्लासिफिकेशन, प्लांटी और एनिमालिया। कार्लस लीनियस के बारे में एक और बात याद रखिएगा, 2 किंगडम क्लासिफिकेशन, 2 किंगडम क्लासिफिकेशन जो दिया था वो कार्लस लीनियस साहब ने ही दिया था। आइए नेक्स्ट टॉपिक पे बात करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है स्टेप्स ऑफ टैक्सोनॉमी। वर्गीकरण का आधार क्या है, उसका स्टेप्स क्या है। पहला है कैरेक्टराइजेशन, लक्षण के आधार पर हम टैक्सोनॉमी का एक आधार है। दूसरा है आइडेंटिफिकेशन, पहचान। तीसरा है नोमेनक्लेचर, नामकरण। और चौथा है क्लासिफिकेशन, वर्गीकरण। स्टेप्स ऑफ टैक्सोनॉमी में अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि व्हाट आर द स्टेप्स ऑफ टैक्सोनॉमी, टैक्सोनॉमी का स्टेप क्या है,
तो आप कहिएगा पहला लक्षण, दूसरा पहचान, तीसरा नामकरण और चौथा वर्गीकरण। ये चारों टैक्सोनॉमी का स्टेप होता है। इवोल्यूशनरी हिस्ट्री के अध्ययन को सिस्टेमैटिक्स कहा जाता है। इवोल्यूशनरी हिस्ट्री का मतलब हुआ हमारा इवोल्यूशन जो हुआ है उसके हिस्ट्री को, इतिहास को हम सिस्टेमैटिक्स कहेंगे। तो आज की क्लास में इतना ही सीखेंगे, कल इसके आगे बात करेंगे हम। थैंक यू।